हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में अगर बैक है तो वो सेमेस्टर 5 का एग्जाम फॉर्म भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। अभी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है। अभी कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर लगातार यही कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या करें, फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। आज के वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी तो आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा बात यह है कि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या चल रहा है कि सर हमारी जो मार्कशीट है ना, जैसे मैं खासकर अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करता हूं और अदर यूनिवर्सिटी में भी यही सेम चीज है, लेकिन मैं आरयू की बात करूं तो जो आपकी रिजल्ट है, जो आपकी मार्कशीट आई है, उसके पीछे लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का मतलब समझ गए ना आप, सेमेस्टर फर्स्ट प्लस सेमेस्टर सेकंड, अगर इन दोनों के अंदर आपके कोई भी पेपर बैक चल रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप सेमेस्टर 5 का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। अभी तक बेटा यही अपडेट है, आपके माइंड को बिल्कुल कंफ्यूज मत करो। तो समझ लो जिस बच्चे के बैक है तो अभी तक की अपडेट के अनुसार वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है। लेकिन अभी आपको पता है कि सेमेस्टर 3 प्लस सेमेस्टर 5 के एग्जाम फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी आपको पता है सेमेस्टर फर्स्ट के ही एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 20 तारीख अभी बताई जा रही है फ्रेश फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर 3 के और 5 के एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरे गए हैं, इस नोटिफिकेशन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में खुद यूनिवर्सिटी वालों को ही पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। रियलिटी बात है ये। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दिमाग इतना कंफ्यूज मत करो, इधर उधर बिल्कुल मत भटको। अभी केवल यही नियम है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो अगर आपके पेपर में बैक चल रही है वगैरह जो भी चल रही है आपकी, आप नहीं जा सकते। आपके पूरा क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट ईयर तो खासकर पूरा क्लियर आपका होना चाहिए। लेकिन नए नोटिफिकेशन में मान के चलो यूनिवर्सिटी इस बात को देखती है कि भैया हमें कुछ करना चाहिए इस चीज को लेकर, और जो कि एक्चुअली में होना भी चाहिए। नियम क्या कहता है, अगर एक नियम की बात करी जाए, देखा जाए, तो अगर आपके मान लो सेमेस्टर फर्स्ट में कोई बैक चल रहा है, सेमेस्टर 3 में कोई बैक चल रहा है, सेमेस्टर सेकंड में कोई बैक चल रहा है, तो आप सेमेस्टर 5 का भैया एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। जैसे आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं। मान लो जो बच्चा सेमेस्टर 3 में पहुंचा, आपको पता हो तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड को मिलाकर जिस बच्चे ने एग्जाम दी, अब मान लो जिस बच्चे के फर्स्ट ईयर में बैक रहेगी, सेकंड ईयर में कोई बैक नहीं है, क्लियर है, ठीक है, वो सेमेस्टर 3 में आ चुका है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे के सेमेस्टर 3 और फोर्थ में कोई बैक नहीं है, मतलब उसका क्लियर है, सेमेस्टर 3 भी क्लियर है, फोर्थ भी क्लियर है, तो यार उस बच्चे को सेमेस्टर 5 में जाना चाहिए ना। भाई उसके एक बैक है, सेमेस्टर फर्स्ट में किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, अब उस एक बैक की वजह से वो फॉर्म क्यों नहीं भर सकता। अभी तक यूनिवर्सिटी यही कह रही है कि नहीं भर सकता भाई साहब, वो उसके पूरा मामला क्लियर होना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए उसके, लेकिन भरना तो चाहिए। हमें वेट है, हमें इंतजार है इस बात का कि नया अपडेट क्या आता है और वो नया अपडेट कब तक आएगा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम पढ़े, किसका पढ़े, बैक पेपर का पढ़े, सेमेस्टर 5 का पढ़े, क्योंकि अभी सेमेस्टर 5 के एग्जाम फॉर्म अभी आए नहीं है। और मान के चलो ये नोटिफिकेशन आ गया कि सेमेस्टर 5 के फॉर्म भर सकते हैं, उन बच्चों ने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो तो कंफ्यूज है, वो तैयारी नहीं कर रहे, चाहे वो बच्चा बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम, सारे बच्चे कंफ्यूज है, वो पढ़ ही नहीं रहे। तो अब देखो बात ये है कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के जो एग्जाम फोरम होंगे ना बच्चों के, क्योंकि आपको पता है अभी सेमेस्टर सेकेंड का रिजल्ट जारी हो गया रेगुलर का, ठीक है, अब सेमेस्टर फोर्थ का भी आने वाला है, सेमेस्टर फोर्थ का भी जल्दी आने वाला है। जब तक सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों का, तब तक सेमेस्टर 5 के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे। तो लगभग अपन, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि दिसंबर के पहले वीक तक
ये मान के चलो 5 दिसंबर के आसपास, 5 दिसंबर के आसपास रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे और इनके एग्जाम फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे। तब जाके कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भैया हाँ ये भर सकते हैं या नहीं भर सकते, या पहले के पूरे क्लियर करो, उसके बाद में ही आप सेमेस्टर 5 की फॉर्म भर सकते हो। ये चीजें तभी क्लियर होंगी। बाकी मुझे अंदर से ये चीज लग रही है कि यूनिवर्सिटी खुद आगे से बोलेगी कि भैया जिनके बैक चल रहा है प्रॉपर तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, वो एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला दिमाग में जो डाउट था सारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पूरा? दो ही ऑप्शन है, या तो यूनिवर्सिटी मना करेगी जैसा अभी बोल रही है, या फिर एक नया नोटिफिकेशन निकाल कर वो कह देगी कि भैया आप एग्जाम दे सकते हो, दो आप एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक एग्जाम दो, देते रहो, जो भी आपके क्लियर हो गए ठीक है, जो नहीं हुए उनको आप हाथ में दे देना। ठीक है, बात समझ में आ गई? और थोड़ा सा इसी के साथ एक प्लस पॉइंट मैं आपको बोनस पॉइंट बताता हूं। बच्चों को थोड़ा सा क्या रिजल्ट को लेकर भी थोड़ा सा डाउट बना रहता है दिमाग में कि भाई कैसा क्या सीन है, कैसे क्या। देखो मैं बताता हूं, अभी आपका मान लो सेमेस्टर फर्स्ट है प्लस आपका सेमेस्टर सेकंड है, ठीक है, सेम वही आपका सेमेस्टर थर्ड प्लस में सेमेस्टर फोर्थ, वही आपका सेमेस्टर 5 प्लस वही आपका सेमेस्टर 6। बेटा यूनिवर्सिटी ने क्या कह रखा है पता है कि भैया आपके एक सेमेस्टर के अंदर जो क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट वो कितने होते हैं, 26 प्लस 26, ठीक है, ये तो हो गए आपके टोटल 52 क्रेडिट। बात समझ में आ गई? और आपके जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बायो है, बी कॉम का कोई सब्जेक्ट है, बीए का कोई सब्जेक्ट है, तो आपके कोर क्रेडिट यानी कि जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक सेमेस्टर में होते हैं 18 कोर क्रेडिट और दूसरे सेमेस्टर में होते हैं 18 कोर क्रेडिट। यानी कि अगर मैं टोटल करूं तो 36 कोर क्रेडिट आपके बनते हैं। तो अगर कोई बच्चा, जैसे मेरी बात समझना ध्यान से, पूरी बात समझाता हूं आपको क्लियर तरीके से, अगर कोई बच्चा सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड यानी कि इसे कहते हैं फर्स्ट ईयर, क्या बोलते हैं बेटा, इसे फर्स्ट ईयर कहते हैं, तो अब इसमें अगर वो बच्चा आगे यानी कि सेकंड ईयर में जाएगा, सेमेस्टर 3 में, फोर्थ में, कब जाएगा वो, उसकी मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपके जो 52 क्रेडिट है ना, 52, उन 52 में से 26 तो मिनिमम आपके आने चाहिए 52 में से। लेकिन अगर किसी बच्चे के मान लो 52 में से 26 आ भी गए, लेकिन उसके लिए साथ साथ एक मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया उसके 36 में से 18 क्रेडिट आने चाहिए सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड को मिला के। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जब ये क्राइटेरिया बनेगा ना, तो बच्चे की मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा बैक प्रमोटेड। क्या बेटा, बैक प्रमोटेड, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये लिखा हुआ नहीं आता, इससे कम आता है, जैसे मान लो 52 में से 26 नहीं आए दोनों सेमेस्टर को मिला के, यहां पर 25 ही रह गए आपके 52 में से, और इधर आपके 36 में से आपके 17 रह गए, मान लो 17 16 जो भी है पॉसिबल हो सकता, जो भी पॉसिबल होगा, अगर ये आता है ना, तो इसे कहते हैं बेटा फेल। इसे कहते हैं फेल, या इसे कहते हैं नॉट प्रमोटेड। नॉट प्रमोटेड इसका मतलब फेल हो गया वो। रिजल्ट हमेशा बनता है सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दो सेमेस्टर को मिला के बनता है, वैसे ही थर्ड और फोर्थ को मिलाकर सेकेंड ईयर का रिजल्ट बनता है, वैसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ को मिलाकर थर्ड ईयर का रिजल्ट बनता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बता रहा हूं, एनईपी, जो कि सभी यूनिवर्सिटी में लागू है। कोई आरयू की बात नहीं कर रहा मैं सबकी बात कर रहा हूं, मत्स्य, शेखावाटी, ब्रिज, कोटा, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के अंदर यही एजुकेशन पॉलिसी लगी है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें ये क्रेडिट सिस्टम आपको लगा दिया गया है। तो मैंने क्या कहा कि मिनिमम आपको 52 में से 26 और 36 में से 18 आपको मिनिमम चाहिए, तब जाके बैक प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा, यानी कि आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए, सेकेंड ईयर में पहुंच गए आप। सेम चीज अगर यहां पे आती है, आप थर्ड ईयर में पहुंच गए, इस तरीके की बात आती है। ठीक है, और फेल क्या हो गया भैया, अगर इस तरीके से, तो फिर आपके दोबारा एग्जाम लगेंगे भाई साहब। जो आपका अगर फेल हो गए आप, तो भैया जो जो पेपर आपके बैक चल रहे थे ना सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में, वो पहले क्लियर करो, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप फेल हो चुके हो तो इसके आपके अलग से फॉर्म लगेंगे, जो जो पेपर आपके नहीं हुए क्लियर, उनके फॉर्म दोबारा लगेंगे, दोबारा भरो और फिर एग्जाम दो आप।
बात क्लियर हो गई। और जिस बच्चे के थर्ड वाला कंडीशन कि भैया जिस बच्चे के मान लो 52 में से 52 कैरेट आ गए, 55 कहां कर दिए भैया, 52 में से 52 और 36 में से 36 कैरेट यहां पर बन गए, तो वो बच्चा तो भैया पास हो गया, पास, प्रमोटेड, पास लिखा आएगा या प्रमोटेड लिखा आएगा, मतलब अगले सेमेस्टर में सफलतापूर्वक वो आगे पहुंच चुका है। तो बात यही तो अटक रही है कि अगर ये जो नया रूल बनाया है अभी, जो अभी सेमेस्टर 5 के लिए एग्जाम फॉर्म को लेकर चल रही है बातें, तो बच्चों की दिक्कत क्या है कि यहां पर ये केस बन रहा है, ये वाला केस, कि उसके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर 52 में से 26 से उससे ज्यादा आ रहे हैं, 36 18 से ज्यादा आ रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर तरीके से पास भी नहीं है और फेल भी नहीं है, वो बैक है, उसके बैक प्रमोटेड है वो। तो वो अभी यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि भाई सेमेस्टर 5 में अगर आप एडमिशन लोगे ना, आप अगर एग्जाम फॉर्म भरोगे, तो उसके लिए आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड यानी कि फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके, ये बात चल रही है। ठीक है बेटा, अब पूरा डाउट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं उस पर आपकी समस्या को व्हाट्सअप करें बेटा। क्या कहा मैंने, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल अटेंड नहीं हो पाएंगे, इतने सारे एग्जाम टाइम चल रहा है, ये फॉरम के टाइम चल रहे हैं, इस टाइम पे कॉल लगना पॉसिबल नहीं होता। आप मैसेज करो व्हाट्सअप पर, आपको रिप्लाई मिलेगा, संतुष्ट रिप्लाई मिलेगा। जो आपके मन में डाउट चल रहा है, मैं बैठा हूं उसके लिए, टीम बैठी है उसके लिए रिप्लाई करने के लिए। ठीक है भाई। और जो बच्चा बीएससी कर रहा है, डाउट है कि कैसे पढ़े, क्या करे, किस तरीके से, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपना बीएससी प्रो क्लास एप्लीकेशन भी है, जहां पर कंप्लीट बीएससी का वन स्टॉप सॉल्यूशन, पूरा कंटेंट, पूरी चीज़ अवेलेबल है विथ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में। टेलीग्राम चैनल है अपडेट के लिए, व्हाट्सअप चैनल है अपडेट के लिए। बीएससी प्रो क्लासेस को सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, ऐसे अपडेट्स के लिए फटाफट कर लीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपके डाउट हो, बाकी व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत बेटा।